तो आज हम लोग एक बातों को सीखेंगे। पहला कोरिन्थी 2 अध्याय 1 में इस प्रकार से पौलुस कहता है, हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया, तो शब्दों या ज्ञान का उत्तमता के साथ नहीं आया। तो लिखा गया है कि परमेश्वर को भेद सुनाने आया हूँ और रहस्य मिस्ट्री के बातों को वो बोलने चाहता है। तो ये चीज को समझना बहुत जरूरी है विश्वासी लोगों को, और जो लोग प्रभु में है उन्हें जानने की जरूरत है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं रोमियो पुस्तक उसका 16 का 25 में, अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा है। तो भेद जो पहले से कोई नहीं बताया है, उसी भेद को मैं प्रचार करने आया हूँ, सुनाने आया हूँ बोल के पौलुस कहता है। तो देखिए, पौलुस को जो सेविकाई मिला वो भेद की सेविकाई था। और अगर हम लोग गालती पुस्तक में देखेंगे, गालतीय पुस्तक में तो 1 अध्याय में लिखा गया है 1 का 11, हे भाइयों, मैं तुम्हें बताई देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वो मनुष्य का नहीं, क्योंकि वो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो पौलुस कहता है कि मुझे किसी ने सिखाया नहीं, कोई मनुष्य मुझे बताया नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन से मुझे प्राप्त हुआ है। तो ये चीज को समझने की जरूरत है कि वो कोई मनुष्य से सीखा नहीं था, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने वो बातों को प्रकट किए, स्वर्गीय यीशु मसीह। तो यही चीज अलग करता है पौलुस को। तो इसीलिए दूसरा प्रेरित या दूसरा भविष्य वक्ताओं से अलग प्रेरित पौलुस थे। इसलिए जो अन्य जाति है, अन्य जाति को समझने की आवश्यकता है। पौलुस भेद की बातों को अर्थात मिस्ट्री रहस्य के बातों को बता रहा था। पर कई बार हम लोग मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं भेद और भविष्यवाणी, और पौलुस को और दूसरे प्रेरित के साथ हम लोग मिक्स कर देते हैं। हम लोग सोचते हैं कि 12 प्रेरितों जैसा पौलुस भी है। नहीं, 12 प्रेरितों जो थे वो व्यवस्था का सेविकाई को कर रहे थे, पर पौलुस वो अनुग्रह का सेवक है। तो इसीलिए वो कहता है मैं भेद का बात बताने आया हूँ। तो भेद जो है वो संपूर्ण अलग है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे पहला कोरिन्थियों 2 का 2 में, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारा बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जाने। तो पौलुस ये कहता है कि केवल क्रूस के बाद मैं बताना चाहता हूँ। क्रूस के बाद ही जो भेद है वो अलग है। क्रूस का पहले जो था वो बातें सब यहूदी इजरायली लोगों के लिए था, पर क्रूस पर जो बलिदान हुआ, जो चढ़ाया गया, उसके बाद से जो कार्य पूरा मानव जाति के लिए हुआ, यहूदी और अन्य जाति के लिए जो अनुग्रह का काम हुआ, जो सीक्रेट रहस्य, उसको वो पर्दाफाश करता है पौलुस। इसीलिए पौलुस अन्य जाति का प्रेरित है। अगर हम लोग देखेंगे रोमियो पुस्तक, रोमियो पुस्तक उसका 11 का 13 में, मैं तुम अन्य जातियों को ये बात कहता हूँ जबकि मैं अन्य जाति के लिए प्रेरित हूँ, तो मैं अपनी सेवा की बड़ाई करता हूँ। तो पौलुस कहता है कि मैं अन्य जाति का प्रेरित हूँ, पर लोग ये बातों को समझ नहीं पाते हैं कि पौलुस अन्य जाति का प्रेरित है, पौलुस को भेद मिला है, और पौलुस किसी से सीखा नहीं है। वो व्यवस्था को बातों को अन्य जाति को नहीं थोप रहा है, बल्कि उसको अनुग्रह मिला और वो नया रीति से सब कुछ कर रहा है। तो इसी कारण जब हम लोग पौलुस को देखते हैं, क्योंकि अन्य जाति के लिए एक ही प्रेरित है, वो है पौलुस है, तो जब उसकी बातों को हम लोग सुन रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, तो तब हम लोग को बाकी को मिलावटी नहीं करना चाहिए। फिर आपका मन में ये बात आएगा, पौलुस को क्यों फॉलो करेंगे, हमें यीशु को फॉलो करने की आवश्यकता है। पौलुस बात को शुरू करता है क्रूस से, क्रूस का आगे से नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? यीशु मसीह का सेविकाई कैसे था, यीशु मसीह कितना चीन चंगाई चमत्कार किए, जबकि मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना में लगभग सारे बात मिला जुला है।
पर मती मरकुस लूका यूहन्ना के जैसे पौलुस के सुसमाचार नहीं था। क्यों? क्योंकि वो मती मरकुस लूका यूहन्ना वो स्पेसिफिक यहूदी लोगों के लिए लिखा गया है, वो अन्य जाति के लिए नहीं था। इसीलिए पौलुस अन्य जाति का प्रेरित है, तो अन्य जाति के लिए जो संदेश था, स्वर्गीय संदेश, उसी को वो लोगों तक पहुंचाया। और इसीलिए पौलुस कहता है कि ये भेद है, ये पहले से कोई प्रचार नहीं किया था, मैं ये चीज को आपको समझाने आया हूँ, अनुग्रह का बात, मिस्ट्री का बात। इसीलिए मेरे प्रियो, समय रहते ही पौलुस को समझे। अगर पौलुस को आप नजरअंदाज कर रहे हैं तो आप प्रभु यीशु का स्वर्गीय सेविकाई का आप नजरअंदाज कर रहे हैं, और जिसका परिणाम ये होगा, आप राप्चर में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि पौलुस का मिनिस्ट्री में राप्चर आता है। उदाहरण के लिए, जैसे नूह के सेविकाई में जहाज आया, जहाज 40 दिन 40 रात बारिश होगा और जहाज में बचेंगे। मूसा के सेविकाई में कनान देश आया। तो ठीक उसी तरह प्रभु यीशु मसीह के में क्रूस आया। तो ठीक उसी तरह पौलुस के सेविकाई में राप्चर है, उठाया जाना है। तो आप अगर पौलुस को नजरअंदाज कर रहे हैं, स्वर्गीय के सभा को नजरअंदाज करने के साथ साथ आप राप्चर में सहभागी नहीं हो सकते। तो ये अन्य जाति के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो जो अन्य जाति है वो अपना प्रेरित पौलुस को समझ ले, और पौलुस के मिनिस्ट्री के बिना अन्य जाति के लिए कोई भी जगह नहीं है। ना पुराना नियम में अन्य जाति के लिए जगह है, ना नया नियम में जगह है, क्योंकि पुराना नियम यहूदी इजराइल के लिए है, नया नियम यहूदी इजराइल के लिए है। तो इसीलिए अपने आप को एक रूढ़िवादी ना बनाइए, बल्कि वचन की ओर लौटिए और वचन से देखिए कि प्रभु की योजना जो पौलुस के जरिए से अन्य जाति के लिए अति सुंदर और महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। धन्यवाद।